नमस्कार, जय श्री राम, सुप्रभात। दर्शकों एक बात पूछनी थी। ये जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, इस पर सईदा हमीद, रवीश कुमार, आरफा खान शेरवानी, राणा अयूब और तमाम कांग्रेसी नेता, इरेडिकेट सनातन धर्म वाले क्यों चुप हैं? इसलिए कि वो अपने को जोगेंद्र नाथ मंडल नहीं कहलाना चाहते। आज जो भी अत्याचार हिंदुओं के साथ हो रहा है उसमें एक सबसे बड़ा कारण में से एक कारण जोगेंद्र नाथ मंडल है। उस वक्त भी जोगेंद्र नाथ मंडल के कारण जय भीम जय मीम का जिनको बुखार चढ़ा और उस बीमारी के कारण जिन लोगों ने वोटिंग के समय मुस्लिम लीग का साथ दिया, जैसे आज भी चंद्रशेखर दे रहे हैं या मुस्लिम लीग का साथ ही दे रहे हैं। अभी आपको केरला के अंदर का न्यूज़ पता चला होगा, जब मुस्लिम लीग के नेताओं ने कहा कि भैया यहाँ पर अब हो गया, यहाँ पर पूजा पाठ और इन सब की आवाज़ें कम कीजिए, मंदिरों की घंटियों की आवाज़ कम कर दीजिए। अभी आवाज़ कम कराया है, कल मना कर देंगे। 1500 वर्षों से भारत में हिंदुओं के साथ ये ऐसा ही कर रहा है, अपने तादाद के हिसाब से, अपने पोजिशनिंग के हिसाब से। कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है? मीर कासिम के सैनिकों ने और मीर कासिम ने राजा दाहिर की बिटिया के साथ भी वही किया, जो निकिता तोमर के साथ करने का प्रयास हुआ। और अब तो प्रतिदिन द अभिषेक तिवारी शो, सामाजिक परिवार देखने वाले हर एक व्यक्ति को पता, अब तो प्रतिदिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जहां हमारी बेटियों का ये मान-मर्दन कर रहे हैं। अब कोई पहले महीने में एक घटना, फिर सप्ताह में एक घटना, और अब प्रतिदिन अगर आप निकालेंगे, तो आपको एक ऐसी घटना सुनने को मिल जाएगी। अभी ये अगर पूर्वी पाकिस्तान से बैठा हुआ कोई आदमी आपके देश को इस्लामिक देश बनाने की बात करता है और आप हद से हो और ये कहते हो कि कंगलू क्या कर लेगा, तो कंगलू के कॉन्फिडेंस का कारण समझिए ना। कंगलू को पता है कि यहाँ जो 19 करोड़ बैठे हुए हैं, वो उन्हें बसाने के लिए, उनको अपना जीजा, दामाद, बहनोई बनाने के लिए तैयार हैं। वो तो 19 करोड़ हो गए ये मुसलमान। इसके अलावे ये वामपंथी, 2008 में कांग्रेस सरकार ने स्वयं अपने हलफनामे में कहा था कि 2 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी हैं, लेकिन हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है निकालने का। ठीक है, आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं था। अब एसआईआर हो रहा है तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं? एक मैकेनिज्म ट्राई कर लेते हैं। एसआईआर को वैसे ही असफल करने का प्रयास जारी है, जैसे नोटबंदी को की गई। भ्रष्टाचारी हिंदू 5,000, 10,000 लेकर के कई स्टेट्स में हमारे पास जानकारी है। ऐसे तत्वों का डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट बनावाने बनवाने में साथ दे रहे हैं। आपने एक बांग्लादेशी महिला की इंस्टाग्राम रील देखी होगी जिसके कारण वो फँस गई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इन सब में वो प्रमाणित हो गया कि भाई वो बांग्लादेशी नहीं, भारतीय है। उसके बाद उसने जोश-जोश में जाके बाय बाय बांग्लादेश करके एक रील बना दिया, वो रील वायरल हो गई और वो पकड़ी गई। तो ये मूर्ख वाला अगर काम नहीं करती, तब तो नहीं पकड़ी जाती। अब प्रश्न ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले उस व्यक्ति को क्यों ना ढूँढा जाए, पनिश किया जाए। इनको ये भी डर नहीं है कि जिनको तुम बसा रहे हो, वो तुम्हारे बाल-बच्चों का भविष्य खत्म कर देंगे, तुम्हारा भविष्य खत्म कर देंगे। तुम्हारी आँखों के सामने वही चीज़ें होगी जो कलकत्ता की सड़कों पर 1946 में हुई। गलत तो नहीं कह रहा। कहूँ अगर आपको लगे कि अभिषेक जी यहाँ आपकी बात गलत है, तो आप मुझे बेधड़क कमेंट कीजिए, उत्तर व्यक्तिगत रूप से मैं ही दूँगा। आज भारतीय दूतावास के बाहर
इंडियन एम्बेसी के बाहर जो कुछ भी बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज आपको नहीं मिलेंगे वो रवीश कुमार। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ वो एक हिंसा नहीं, वो एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट था जो कि जन्मा। अच्छा, स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है। अभी पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है। आर्मी ने अपने हाथ खड़े कर लिए। हिंदुओं की दुकानें तोड़ी जा रही है, जलाई जा रही है। आर्मी खुद बोल रहा है 20 मिनट दे रहा हूँ। बोला 20 मिनट तो बहुत कम है। आप सोचिए। तो ध्रुव राठी तो जर्मनी में बैठा हुआ है। उसे तो अपना भविष्य बहुत सेफ नजर आता है। अर्पित शुक्ला तो बहुत विदेश में बैठा हुआ है। उसे तो अपना भविष्य सेफ और सुरक्षित नजर आता है। इंडिया में तो हम और आप है ना। तो भारत जल जाए, भारत बर्बाद हो जाए, इससे ध्रुव राठी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। आरफा खानम शेरवानी तो ज्यादातर भारत के बाहर ही रहती है। वो अपने ही देश की विक्टिम बन के पहुंच जाएगी और अमेरिका का इस बार वीजा ले लेगी कि आप क्या कर लेंगे। आप कहां भागेंगे? हिंद महासागर में तो आप नहीं जाएंगे ना। आपके पास तो यही एक मातृभूमि है। इसी को बचाने की लड़ाई है। और जो कि लड़ाई अब ऐसा है कि हम ऐसा नहीं कि सिर्फ ये कह सकते कि हम जीत रहे हैं, नहीं। लड़ाई में फिलहाल वैचारिक युद्ध में और सिचुएशन में जो टेबल पर आने वाला है, जो धरातल पर आने वाला है, वो हमसे आगे है। इस बात को पहले हम समझ लें। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। ना हम संगठित हैं, ना हम एक दूसरे को जानते हैं। आप अपने हृदय पर सभी राष्ट्रवादी, जो मेरे तो सामाजिक परिवार के सदस्य सभी राष्ट्रवादी हैं, हृदय पर हाथ रख के पूछिएगा कि आप में से कितने प्रतिशत ऐसे हैं जो एक बार में 3,000 की भीड़ जब आए तो 10 लोग खड़े होकर के भी कुछ मिनट तक प्रतिकार की क्षमता रख सकते हैं? या जो 2,000 की भीड़ आएगी मॉब की, उससे बचने का आपके पास कोई मैकेनिज्म है? एक ही मैकेनिज्म है और वो मैकेनिज्म आप जानते हैं क्या हो सकता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं। हाँ, एकदम आपको खरीद के रहना होगा। आपको रणवीर सेना के परमेश्वर मुखिया की जीवनी पढ़नी होगी और रणवीर सेना क्यों सफल हुआ। और रणवीर सेना ने बिहार के अंदर जो माओवादी थे, उनको कैसे अपने जूते के अंदर रखा और एकदम सटल ढंग से काम किया, ये आपको जानना होगा। वही आपके बचाव का एकमात्र विकल्प है। चूंकि हम वो सर्वाइवल की लड़ाई लड़के यहां तक पहुंचे हैं, इसलिए मैं इस बात को कह सकता हूं। गांव-गांव से एक-एक बोरी चावल दे-दे के, अपनी खेती रोक करके, हमने सर्वाइवल के लिए जिस चीज की आवश्यकता है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं और आप समझ रहे हैं, वो खरीदे। आज भी बिहार के खेतों में आपको वो चीज मिल जाएगी। तो एक फ़िल्म का संवाद है जिसमें सनी देओल कहता है, काजल इन हाथों ने हथियार छोड़े, चलाना नहीं भूले। यहाँ तो कितने लोगों को चलाना भी नहीं आता, फिर कैसे होगा? हम थमा भी दे तो उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अग्निवीर बनो। अग्निवीर बनो तो इस देश के लोगों को समझ में नहीं आया और नेताओं को तो खूब समझ में आया, किंतु देश जला दिया अपने ही स्टूडेंट्स के द्वारा। अग्निवीर जैसी क्रांतिकारी योजना को असफल कराने के लिए साम दाम दंड भेद हर चीज का प्लान हुआ और आधे से अधिक इस बात को नहीं समझ पाए कि अग्निवीर क्यों आवश्यक है। 2.5 वारफ्रंट जिसकी बात विपिन रावत साहब कहते हैं, कहते थे, उनकी बातें हम सब ने सुनी, किंतु जो इंप्लीमेंट करने का प्रयास कर रहा है उसको गाली दे रहे हैं।
एक बात जान लीजिए, आप और हम रोजगार के लिए भले मरते हो, सेना का एक भी जवान उसको नौकरी, रोजगार के दृष्टि से नहीं देखता। पहली बात, सर्वाइव करने के लिए जो पैसे मिलते हैं, परिवार के लिए मिलते हैं। सेना का जवान कोई -17 डिग्री में, -30 डिग्री में जो खड़ा होकर के अपनी हड्डियाँ गला रहा होता है, वो एन्जॉय नहीं कर रहा होता। वो सिर्फ़ वहाँ पर इसलिए है, क्योंकि वो जानता है कि वो है, तो मेरा भारत, मेरी मातृभूमि सुरक्षित है। और इस बात का उसे जीवन भर रिग्रेट नहीं होता। तो क्या हम ऐसे जवानों को, मैंने कई बार देखा है ट्रेन में भी सीट देने से कतराते हैं, उनका बेचारा का रिज़र्वेशन कन्फर्म नहीं हुआ है। वो खड़ा चल जाएगा। किंतु हमें भी थोड़ा तो आदर भाव दिखाना चाहिए। हम वहाँ भी लैग करते हैं। तो हमको चाहिए सब कुछ। हमको अच्छी गाड़ी चाहिए, हमको अच्छा फ़ोन चाहिए। बस हमको हमारा परिवार सुरक्षित नहीं चाहिए, और हमारे पास उसके बारे में सोचने तक का भी टाइम नहीं है। और कोई अगर सोचते हुए कोई बात ये कहे, इम्पोर्टेंट ये बात कहे, आपको बताए, तो लोग कहेंगे कि भाई अभिषेक तिवारी तो सांप्रदायिक हो रहा है। अब इतना कुछ हो जाने के बाद भी जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है, क्या भद्रलोकों की, चलिए रवीश की आंखें नहीं खुल सकती, वो कोर वामपंथी रहा है। किंतु भद्रलोक जिस आलीशान लाइफ को, जिस लेविश लाइफ को जी रहे हैं, क्या वो जी पाएंगे अगली बार अगर बंगाल के अंदर बीजेपी चुनाव हार गई तो? सोचे इस बात को कि बंगाल बचाने में, बर्बाद करने में तो उनका बहुत हिस्सा है। क्या उनकी आने वाली पीढ़ियां, ये जो भद्रलोक हैं, वो बंगाल को बचाने में, बंगाल की सभ्यता संस्कृति को बचाने में योगदान नहीं देंगे, सिर्फ बर्बाद करेंगे, तमाशा देखेंगे बर्बादी का, और बाद में अपनी गिल्ट को मिटाने के लिए दूसरों के ऊपर दोष मढ़ देंगे। क्योंकि इन्होंने जब लेफ्ट को छोड़ा और टीएमसी को वोट करना शुरू किया, तो गिल्ट ही मिटाने के लिए। अभी भी कहते नहीं टीएमसी तो लेफ्ट से अच्छा है, लेकिन असल में तो ये लेफ्टिस्ट है। अब उनसे पूछना आवश्यक है कि भाई आप जो कुछ भी पूर्वी पाकिस्तान में हो रहा है, उस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हो? मैं भूल जाता हूं कि रवीश नहीं दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है। तुम प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हो? उनसे पूछिए, उनका कॉलर पकड़ के पूछिए, उनको झकझोर के पूछिए। अगर फिर भी नींद नहीं खुलती है, तो उनके ऊपर इस सर्दी में ठंडा पानी डालिए और पूछिए कि जो भी पूर्वी पाकिस्तान में हो रहा है, उसकी तपिश क्यों नहीं पहुंचती? टीएमसी के एक-एक मुस्लिम नहीं, हिंदू कार्यकर्ता से पूछिए, ठंडा पानी डाल के पूछिए कि जो कुछ भी वहां हो रहा है, कब तक टीएमसी के कार्यकर्ता बने रहोगे? टीएमसी को त्यागो, राष्ट्र के लिए काम करो। तुम टीएमसी में रह के भी भाजपा को जिताने का काम कर सकते हो। राष्ट्र को पकड़ो, पार्टी को मत पकड़ो। क्योंकि राष्ट्र है तो पार्टी है, जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो पार्टी कैसे रहेगा? इस बात को समझो। आज के संस्करण में इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बंगाल विजय में सहयोग दें।